233वां अध्याय यात्रा के मुहूर्त और द्वादश राजमंडल का विचार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं राजधर्म का आश्रय लेकर सबकी यात्रा के विषय में बताऊंगा। जब शुक्र अगस्त हो अथवा नीच स्थान में स्थित हो, अंध हो मतलब विकलांग मतलब अंध हो, शत्रु राशि पर विराजमान हो अथवा वे प्रतिकूल स्थान में स्थित या विध्वस्त हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुध प्रतिकूल स्थान में स्थित हो तथा दिशा का स्वामी ग्रह भी प्रतिकूल हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। वैद्युति व्यतिपात नाग शकुनी चतुष्पाद तथा किस्तुद्यो योग में भी यात्रा का परित्याग कर देना चाहिए। विपत्त मृत्यु प्रत्यरी और जन्म इन ताराओं में गंड योग में तथा रिक्ता तिथि में भी यात्रा न करें। उत्तर और पूर्व इन दोनों दिशाओं की एकता कही गई है। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण इन दोनों दिशाओं को भी एकता मानी गई है। वायव्य कोण से लेकर अग्निकोण तक जो परिघ दंड रहता है उसका उल्लंघन करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। रवि, सोम और शनिश्वर ये दिन यात्रा के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। कृतिका से लेकर 7 नक्षत्र समूह पूर्व दिशा में रहते हैं। मघा आदि 7 नक्षत्र दक्षिण दिशा में रहते हैं। अनुराधा आदि 7 नक्षत्र पश्चिम दिशा में रहते हैं तथा धनिष्ठा आदि 7 नक्षत्र उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्निकोण से वायुकोण तक परिघ दंड रहा करता है, अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे परिघ दंड का उल्लंघन न हो। पूर्वोक्त नक्षत्र उन दिशाओं के द्वार हैं। सभी द्वार उन दिशाओं के लिए उत्तम है। अब मैं तुम्हें छाया का मान बताता हूँ। रविवार को 20, सोमवार को 16, मंगलवार को 15, बुधवार को 14, बृहस्पति को 13, शुक्र को 12 तथा शनिवार को 11 अंगुल छायामान कहा गया है, जो सभी कार्यों के लिए विहित है। जन्म लग्न में तथा सामने इंद्रधनुष उदित हुआ हो तो मनुष्य यात्रा न करे। सुबह शकुन आदि होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए विजयी यात्रा करनी चाहिए। परशुराम जी, अब मैं आपसे मंडल का विचार बतलाऊंगा। राजा की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। राजा, मंत्री, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र और जनपद ये राज्य के 7 अंग बताए जाते हैं। इन 7 अंगों से युक्त राज्य में विघ्न डालने वाले पुरुषों का विनाश करना चाहिए। राजा को उचित है कि अपने सभी मंडलों में वृद्धि करे। अपना मंडल ही यहाँ सबसे पहला मंडल है। सामंत नरेशों को ही उस मंडल का शत्रु जानना चाहिए। विजिगीषु राजा के सामने का सीमावर्ती सामंत उसका शत्रु है। उस शत्रु राज्य से जिसकी सीमा लगी है वह उक्त शत्रु होने से विजिगीषु का मित्र है। इस प्रकार शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र तथा अरिमित्र मित्र ये 5 मंडल के आगे रहने वाले हैं। इसका वर्णन किया गया है। अब पीछे रहने वाले को बताता हूँ, सुनिए। पीछे रहने वाले में पहला प्राश्नी ग्रह है और उसके पीछे रहने वाला आक्रंद कहलाता है। तदनंतर इन दोनों के पीछे रहने वाले आसार होते हैं, जिन्हें क्रमशः पाषाणी ग्रहासार और आक्रंदासार कहते हैं। नरश्रेष्ठ, विजय की इच्छा रखने वाला राजा शत्रु के आक्रमण से युक्त हो अथवा उससे मुक्त उसकी विजय के संबंध में कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। विजिगीषु तथा शत्रु दोनों के असंगठित रहने पर उसका निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ तटस्थ राजा मध्यस्थ कहलाता है। जो बलवान नरेश इन दिनों के निग्रह और अनुग्रह में समर्थ हो उसे उदासीन कहते हैं। और कोई भी उसी का शत्रु या मित्र नहीं है। सभी कारणवश ही एक दूसरे के शत्रु और मित्र होते हैं। इस प्रकार मैंने आपसे ये 12 राजाओं के मंडल का वर्णन किया है। शत्रुओं के 3 भेद जानने चाहिए। कुल्य,
कुल्य, अनंतर और कृत्रिम, इनमें पूर्व पूर्व शत्रु भारी होते हैं। यथार्थ कृत्रिम की अपेक्षा अनंतर और उसकी अपेक्षा कुल्य शत्रु बड़ा माना गया है, उसको दबाना बहुत कठिन होता है। अनंतर सीमा प्रांतवर्ती शत्रु भी मेरी समझ में कृत्रिम ही है। पाणिग्राह राजा शत्रु का मित्र होता है, तथापि प्रयत्न से वह शत्रु का शत्रु भी हो सकता है। इसलिए नाना प्रकार के उपायों द्वारा उस अपने पाणिग्रह को शांत रखे, उससे अपने वश में किए रहे। प्राचीन नीतिज्ञ पुरुष मित्र के द्वारा शत्रु को नष्ट करा डालने की प्रशंसा करते हैं। सामंत मतलब सीमा निवासी होने के कारण मित्र भी आगे चलकर शत्रुओं से हो जाता है। अतः विजय चाहने वाले राजा को उचित है कि यदि अपने में शक्ति हो तो स्वयं ही शत्रु का विनाश करे, मित्र की सहायता न ले, क्योंकि मित्र का प्रताप बढ़ जाने पर उससे भी भय प्राप्त होता है और प्रतापहीन शत्रु से भी भय नहीं होता। विजिगीषु राजा को धर्म विजयी होना चाहिए तथा वह लोगों को इस प्रकार अपने वश में करे जिससे किसी को उद्वेग न हो और सबका उस पर विश्वास बना रहे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में यात्रा मंडल चिंता आदि का कथन नामक 233वां अध्याय पूरा हुआ।